बिहार के वैशाली लोकसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हुआ। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की सुशासन सरकार कौन चला रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज का आगमन हो चुका है। बता दें कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद बीजेपी ने वैशाली से कर दिया है। इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू में लोगों को संबोधित किया। बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। इसका शंखनाद वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया है। वैशाली लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने गुलदस्ता देकर किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में वैशाली लोकसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता की भीड़ देखने को मिली। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्य को गिनाया। नड्डा के लगभग 20 मिनट के भाषण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव निशाने पर रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार फेल हो गई है। हत्या, रेप, अपहरण और लूट जैसी घटनाएं आम हो चुकी है। बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। सुनिए और क्या कुछ कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। मुझे नहीं मालूम कि नीतीश जी ने जो भी फैसला किया है ये उनको मुबारक हो जाने, लेकिन क्या सोच के किया, बिहार की जनता का क्या किया, और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोलो नीतीश जी धोखा दे रहे कि ना, धोखा दे रहे कि ना, आयकर जवाब दिया जाए कि ना, कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऊपर से हम लक्ष्मी तो पूरी दे दें, लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। मैंने नीतीश जी से एक बार नहीं 4-4 और 5-5 बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री कहा कि दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए जमीन दी है। बड़े मुश्किल से जमीन मिली है। आप बताइए, ये शाहनवाज हुसैन मेरे मंत्री से, इन्होंने मखाना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? और जहां छोड़ा वहीं रुक गया, जहां छोड़ा वहीं रुक गया। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया। जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में, कहा है कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा, हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए। 10 महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ठप हो चुका, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं, और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को
भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। 2024 की तैयारी अभी से शुरू। 2024 में भी 40 की 40 सीट जीतेंगे। सबसे ज़्यादा काम वैशाली लोकसभा में हमने किया था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको एक्नॉलेज किया है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करते हैं। 40 लोकसभा जीतेंगे और विधानसभा का भी चुनाव हम लोग 2025 में जीतेंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं।